नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। 24 अखबार रोड, दिल्ली, कांग्रेस दफ्तर से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम हो जाता है। आपको याद होगा 2019 में राहुल गांधी ने जो भड़कीले बोल बोले थे और उसके बाद मानहानि का केस दायर किया गया था सूरत कोर्ट में। उसमें फैसला आता है, उसके बाद वो दोषी ठहराए जाते हैं, 2 साल की सजा होती है और फिर लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये फैसला आता है कि सांसदी उनकी रद्द हो गई है, उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई है। और उसके बाद अब बंगला खाली करने की भी नौबत आ गई। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से देश भर में जो कार्यकर्ता है उनका गुस्सा उबलने लगा और वो सड़कों पर उतर आए। जी हाँ, इसी तरीके से वो सड़कों पर उतर आए। उनकी तैयारी यही थी कि अब किसी न किसी बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी को गिरना होगा और देश को ये बताना होगा कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। लेकिन बीजेपी लगातार यही सवाल पूछ रही थी कि कोर्ट की लड़ाई है, आप सड़क पर क्यों उतर आ रहे हैं, आप कोर्ट में क्यों नहीं फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दरअसल बड़ा सवाल उठा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जब मामला पवन खेड़ा से जुड़ा हुआ था तो 24 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। यहां अपील करने में 7 दिनों की देरी क्यों हो रही है, इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है, इस सवाल पर आएंगे। पूरा पैनल हमारे साथ है। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दूसरे दिन भी बवाल, 2 गुटों के बीच जमकर हुई है पत्थरबाजी, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। प्रधानमंत्री की डिग्री मामले में हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर लगाया 25,000 का जुर्माना। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका को बताया भ्रामक। शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, हाईकोर्ट में करेंगे अब अपील। बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका, मौके पर ही 4 लोगों की गई जान, घर जमींदोज। और दिल्ली में फिर डरा रहा है कोरोना, 7 दिन में बढ़ गए हैं 8 गुना मरीज। आपात बैठक के बाद बोले केजरीवाल टेंशन की कोई बात नहीं की, लेकिन 7 दिनों में ही बढ़ गए हैं 3 गुना मरीज। हम बस अंदर प्रवेश करने वाले हैं। कांग्रेस दफ्तर से आप देख रहे हैं हमारी ये लाइव पेशकश और हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अब कांग्रेस के भीतर ऐसा लग रहा है कि इसी मुद्दे को लेकर, सांसदी गंवाने को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब भीतर से ही आक्रोश की आवाज और ज्यादा मुखर हो रही है, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस जो है उसे बड़े वकीलों की पार्टी कहा जाता है। वकीलों की वहां पर तैनाती होती है, छोटे से छोटा मुद्दा भी होता है तो वो बड़ा हो जाता है, फौरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, जैसा हमने देखा था कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के केस में भी। लेकिन यहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सवाल भीतर से ही उठ रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता ही उठा रहे हैं कांग्रेस पर सवाल। अपनी ही पार्टी पर हमलावर हुए आचार्य प्रमोद। पार्टी प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में अपील, सबसे बड़े नेता के लिए हफ्ते भर साइलेंट क्यों। राहुल की सदस्यता मुद्दे पर सहानुभूति बटोरने के लिए देरी कर रही है कांग्रेस। क्योंकि सिर्फ राहुल की सदस्यता के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट हो पाया।
राहुल की सदस्यता मुद्दे पर विपक्ष समेत विदेश से भी मिली सहानुभूति। सांसदी रद्द और बंगला खाली करने का नोटिस, फिर भी चुप्पी क्यों? फैसले को चुनौती नहीं देना, कांग्रेस की सोची समझी रणनीति या कुछ और? सदस्यता, सजा, सवाल, सहानुभूति और सियासत का खेल। तो देखिए सवाल यही उठ रहा था कि बीजेपी की तरफ से दरअसल यही कहा जा रहा था कि जो फैसला है वो कोर्ट ने सुनाया है, सांसदीय संसद के भीतर रद्द हुई है। 2019 में जो भावनाओं को आहत करने वाला बयान है वो राहुल गांधी ने दिया था। अब इसमें बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी या फिर देश का लोकतंत्र खतरे में आने की बात ये सब क्यों हो रही है? लेकिन देखिए कांग्रेस इसी बात को मुद्दा बना रही है। आप जरा देखिए मेरे पीछे ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर का ये पोस्टर है। कांग्रेस दरअसल यही कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की थी उसके बाद लोकप्रियता बहुत ज्यादा उनकी बढ़ गई थी, जनाधार पार्टी का बढ़ रहा था और इसी बात से कहीं ना कहीं बौखला गई बीजेपी पार्टी और उसी का ये असर है कि इस तरह का मामला, उसमें 2 साल की सजा सुनाई गई और ऐसी सजा सुनाई गई कि जिसके बाद सांसदी रद्द होनी ही थी। लेकिन बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ तो आप अपील भी कर सकते थे, देरी क्यों हो रही है? आइए आपको दिखाते हैं बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या मिल रही है हमको। किस प्रकार प्रवक्ता या पार्टी के नेता किस प्रकार अपनी झेप मिटाने के किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। मन में तो उनके लड्डू फूटने की अच्छा हो रहा है, क्योंकि जितना जल्दी हो सके राहुल गांधी टिकाने लगे, क्योंकि 55 में से 50 बार वो चुनाव हरा चुके हैं और वह चाहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण तो प्रियंका वाड्रा पर आशीर्वाद भी बनाए हुए हैं, तो वह तो चाहते हैं कि कांग्रेस को प्रियंका वाड्रा लीड करें, परंतु किसी ढंग से अपनी झेप मिटाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें कुछ दिखता है कि वो कवर अप कर रहे हैं, अपने मन के जो भाव हैं उसको कवर अप करने के लिए इस प्रकार की बात करें, क्योंकि बार बार उन पर ये शायद मुझे लगता है कांग्रेस के बीच में भी आक्षेप लग रहे होंगे कि आप स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे। और मुझे एक ये भी लगता है कहना कि कांग्रेस के अंदर भी एक षड्यंत्र चल रहा है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को, हिंदी का शब्द है खुड्डे लाइन लगा दिया जाए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आकर पार्टी की कमान संभाले और पार्टी को आगे लेकर जाए। जब आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपनी नाराजगी, असहमति जताई है और ये कहा है कि पवन खेड़ा की बात हो रही थी, तो एक दिन में यानी कि 24 घंटे के भीतर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा आप खटखटा देते हैं। लेकिन राहुल गांधी की बात होती है, जमीन पर जरूर आंदोलन हो रहा है, लेकिन कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? 7 दिन हो गए, अपील क्यों नहीं की गई, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन पवन खेड़ा खुद क्या कह रहे हैं? वो दरअसल बीजेपी को ये कह रहे हैं क्यों ना आप ही वकीलों का बंदोबस्त कर दे हमारे लिए। देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया मैंने नहीं देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी रुचि ले रही है। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी घबराहट है कि अब क्या करने वाले हैं। तो ये घबराए क्यों हैं बीजेपी वाले? जरा इतना घबराए हुए हैं कि भाई वो हमें सलाह भी दे रहे हैं, अब इस कोर्ट चले जाओ, अब उस कोर्ट चले जाओ, हो सकता है थोड़े दिन में कहेंगे ये वकील भी ले लो हमसे। इतने डरे हुए हैं। तो क्यों डरे हुए हैं ये आप उनसे पूछिए बीजेपी वालों। चलिए और अब हम धीरे धीरे कांग्रेस दफ्तर के भीतर रुक करेंगे, क्योंकि देखिए भीतर आप देखिए, क्योंकि मौसम ये देश की राजधानी दिल्ली है, कल आपने देखा था झमाझम बरसात हो रही थी और जो मौसम है यहाँ का वो सुहाना हो गया। लेकिन अगर दफ्तर के भीतर की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि आपको याद होगा जब सांसदी गई थी तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हुए थे, इसीलिए बैरिकेडिंग जो हुई है ये इसी के लिए तैयारी दुरुस्त और ज्यादा कर दी गई थी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए थे। और यही से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आपने देखा था प्रियंका गांधी थी, राहुल गांधी थे। उन्होंने कहा था मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आवाज जो है वो दबने वाली नहीं है। अब पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूं हमारे साथ इस वक्त कौन कौन मौजूद है।
हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, ये मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं। अब पैनल में कौन कौन है, अब मैं जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूं। उदित राज, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ विनीत गोयनका, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। और उदित राज, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। विशाल तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिताली चंदोला, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, मेरे साथ न्यूज रूम से हैं। और आपको बता दें, विशाल तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, बस मेरे साथ जुड़ने ही वाले, किसी भी पल वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, कानूनी पहलू है, कानूनी पहलू समझने के लिए क्या जरूरी होता है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होना। और वो मेरे साथ इस पैनल में मौजूद है, किसी भी वक्त हमारे साथ होंगे वो। आप जल्दी से मैं रुक करती हूँ क्योंकि विनीत गोयनका, मुझे जानकारी मिल रही है, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद है। विनीत जी, अब तक तो बीजेपी इसी बात को लेकर सवाल खड़े कर रही थी, आप कांग्रेस के भीतर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर कोर्ट की लड़ाई है तो फिर वो सड़क पे क्यों आई है। और पवन खेड़ा के लिए जब एक दिन में 24 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, फिर ये 7 दिनों की देरी क्यों? कविता जी, आपको राम राम, मेरे को पैनलिस्टों को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो गलती की है उसकी उन्होंने माफी मांग लेनी चाहिए थी। उन्हें सलाहकारों ने सही सलाह नहीं दी और उसके कारण उनका जो आज का हर्ष हुआ वो हर्ष हुआ है। कहते हैं कि सही संगत में न रहने से भी कई बार इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कोई गलत बात की थी तो उन्होंने पश्चाताप करना चाहिए था, कोर्ट के सामने माफी मांग लेते और बात खत्म हो जाती थी। कई बार ऐसा होता है कि आप सार्वजनिक जीवन में होते हो और आपके मुंह से कोई शब्द निकल जाता है तो उसके बाद में उसका पश्चाताप करने पर बात खत्म भी हो जाती है। लेकिन उनको सही सलाह नहीं किया गया और शायद कांग्रेस के अंदर कोई लोगों की सोच होगी कि भाई राहुल गांधी बाजू में हटे तो बाकी की बातें फिर आगे की जाएगी। तो ये उनका अंदरूनी मामला है। बट अगर राहुल गांधी की बात करें तो ये फिडल सोच से आने वाले लोग हैं, सामंतशाही सोच से आने वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि केवल उन्हीं को राज करने का अधिकार है और बाकी लोगों को नहीं है। इसीलिए उन्होंने मोदी समाज का जो अपमान किया, एक जो समाज है उसका अपमान किया और ये समुदाय का अपमान करने का उन्होंने जानबूझकर दुस्साहस किया। और उसके बाद में सावरकर जैसे वीर का अपमान किया जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के अंदर काफी योगदान दिया था। तो मुझे लगता है कि ये नोवाइस भी है, एक बचपना हरकत करने वाली व्यक्ति है जिन्होंने सोच समझ के ये वाली हरकत नहीं की थी। तीसरी बात मुझे लगता है कि ये जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अवे फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से न जुड़े हुए व्यक्ति होने के कारण भी शायद उन्होंने ये वाला हरकत किया था। तो ये उनका अंदरूनी भी मामला है, साथ में उन्होंने जो बात की है वो देश में एक समुदाय को अपमान करने की भी बात है। चलिए, वही पार्टी लाइन जिसका लगातार जिक्र हो रहा है कि बीजेपी लगातार इसी बात का जिक्र कर रही है कि ओबीसी का अपमान किया है और उन्हें माफी मांगनी होगी। जल्दी से रुक करते हैं, उदित राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। उदित जी, ऐसा क्यों है कि पार्टी के भीतर से दो तरह की आवाजें आ रही है? एक वो आवाज आ रही है जो ये कह रही है कि विपक्ष एकजुट हो गया है, अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठेगी, राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे, हम जमीन पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। फिर एक दूसरी आवाज है, आचार्य प्रमोद की आवाज सामने आती है कि अभी तक कानूनी विकल्प पर विचार क्यों नहीं किया, फैसले के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और उस तरह से बीजेपी भी बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। सवाल इस बात का है कि मीडिया को क्या परेशानी है, जो गैर कांग्रेसी हैं, जो भाजपा समर्थक हैं, जैसे अभी बोल रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है, बीजेपी वालों को क्या दिक्कत है? भाई, हम जाए या न जाए, ये हमारा मामला है। इनको शर्म नहीं आती हमारे मामले में, हम करे या न करे, इनको क्या लेना देना। एक बात, दूसरी बात है कि राहुल जी ने कोई गलती, लेकिन उदित जी, आचार्य प्रमोद जी ने इस बात का जिक्र किया था, आचार्य प्रमोद जी ने ये जिक्र किया था। तो मैं आपसे सवाल ये पूछ रही थी कि क्या जाएंगे सुप्रीम? बीच में इंटरप्ट मत करिए, मैं छोड़ दूंगा। ये आदत आप लोगों की खराब है, बीच में इंटरप्ट मत करिए। जी बोलिए। इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, आप एंकर हैं, एंकर रहिए, बस बोलिए। अब मुझे जवाब दीजिए जितने सवाल आए, या तो मैं छोड़ दूंगा। ये आदत बन गई है गोदी मीडिया की। तो उसमें कितने सवाल इन्होंने किए। उदित जी, अब आप मीडिया को गोदी कर रहे हैं, मैं सीधा आपसे सवाल पूछ रही थी कि क्या आप जाएंगे? उदित जी, अपनी बात पूरी कर दीजिए। सुन लीजिए भाई, या तो बीच में इंटरप्ट मत करिए, आप इंटरप्ट मत करिए बीच में। उनका क्या लेना देना है कि राहुल जी जो जमीन को से नहीं जानते। अरे भाई, नारायण भाई कछवाड़िया बीजेपी के एमपी, अमरेली गुजरात के थे। 2016 में उन्होंने दलित डॉक्टर को बहुत बुरी तरह पीटा और उसके बाद में वो
हाई कोर्ट में आए, उनको कन्विक्शन हुआ, फिर वो हाई कोर्ट में आए वहाँ पर गुजरात में कि मैं एमपी हूँ, मेरी सदस्यता चली जाएगी, आप ये मेरा कन्विक्शन और सस्पेंशन हो, ये कन्विक्शन जो है स्टे कर दो। वो नहीं करते, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते, कई दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा कर के फिर उनको मिलता, तो उनका तो तुरंत नहीं कर दिया। जिसने SC/ST एक्ट लगा, गंभीर धाराएं लगी, राहुल जी ने कौन सा गलत काम कर दिया भाई? पीलू मोदी क्या थे? इतने बड़े नेता थे पीलू मोदी, वो पारसी थे। 13-14 हजार ये जो पारसी हैं 60-70 हजार में मोदी लिखते हैं। सैयद मोदी जो रेलवे में वो टेनिस खेलते थे, वो मुसलमान थे। और ये जो पूर्णेश मोदी जिन्होंने FIR दर्ज किया, वो खुद भी बैकवर्ड नहीं है। ये ललित मोदी, नीरव मोदी, कहाँ से बैकवर्ड का मामला है? ये जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। कभी दिल्ली पुलिस भी चली जाती है, इतने बड़े नेता के घर में दिल्ली पुलिस चली जा रही, जिससे कोई चोर हैं कि इन्होंने श्रीनगर में क्या बोला, राहुल गांधी जी को जीना मुश्किल कर दिया है, तो वो जेल जाना चाहेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, बीजेपी का क्या लेना देना है भाई? क्यों, क्या मतलब है बीजेपी का? क्योंकि जब आप ही फंसाते हो, आप ही न बोलना, आप संसद में बोलने न दो। वो उनके 4-4 MP उनके खिलाफ 4-4 मिनिस्टर उनको आरोप लगा रहे हैं, आप संसद में नहीं बोलने दे रहे हो, बाहर नहीं रहने दे रहे हो, दिल्ली पुलिस भेज दे रहे हो, उनको घर पर भेज दे रहे हो, फिर आप अदालत से आप सजा करा दे रहे हो। केस को आपने खुलवा दिया 7 फरवरी के बाद में, जब से अडानी को बोला। कुल मिलाकर अडानी का मामला है जी, इसमें आप जी। मतलब बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती? जी। अडानी का कुल मिलाकर के मामला कि अडानी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम जाए या न जाए। पवन खेड़ा जी ने बहुत सही कहा, अरे आप ही कर दो भाई। जी उदित जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने मंच का इस्तेमाल किया, अपनी पूरी बात आपने कह दी होगी, लेकिन बाकियों को भी मुझे बहस में शामिल करना होगा। विशाल तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी, जब इस तरह की बात सामने आती है तो विकल्प क्या होता है किसी शख्स के पास? क्योंकि सूरत कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ गया, इसके खिलाफ अपील किस तरह से की जा सकती थी, और क्या ये फैसला पलट सकता था जैसा कि पहले भी हुआ है? देखिए, जैसा कि सेंटेंस पास हुआ कन्विक्शन के बाद और 2 साल का सेंटेंस पास किया गया है राहुल गांधी जी के मामले में, तो अपील का ऑप्शन तो बिल्कुल एक स्टैट्यूटरी राइट है। और उनको 1 महीने के लिए सेंटेंस जो ट्रायल कोर्ट है उसने सस्पेंड कर दिया है, और 1 महीने का अभी टाइम है अपील फाइल करने के लिए। तो वो उनका लीगल एस्पेक्ट है कि वो किस लीगल एडवाइस पे या उनकी लीगल टीम है किस तरह से वो ले रही है, और अपील कब फाइल करेगी, क्या ग्राउंड पे फाइल करेगी। तो अपील जो फाइल होती है किसी कन्विक्टेड व्यक्ति द्वारा, तो सेंटेंस सस्पेंशन की एप्लीकेशन की साथ में मूव की जाती है सेक्शन 389 CRPC के तहत, और उसके साथ में सेक्शन 389 सबसेक्शन 1 CRPC के तहत कन्विक्शन स्टे की मूव की जाती है। और अगर उस पर स्टे ग्रांट कर दिया जाता है तो वह वापस कन्विक्ट नहीं रहता, बल्कि उसको जो गिल्टी होने का जो कन्विक्शन किया गया है उसके ऑपरेशन पे रोक लग जाती है। तो ये उनके पास उपचार मौजूद हैं और ये सभी के लिए मौजूद यानी एनसीपी सांसद क्या जी उनके मामले में जिस तरीके से ऐसा हुआ था, फैसला पलट गया और उनकी सदस्यता बहाल हो गई, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि उदित राज जी हमें बता रहे हैं कि कानूनी विकल्प हमारे पास है, और जो वकील है वो हमको बता रहे हैं, विशाल जी भी हमको बता रहे हैं कि यहाँ पर 1 महीने का वक्त है। अगर 1 महीने का समय ले लेती है कांग्रेस पार्टी और इसी मुद्दे को बुनाते हुए अगर पार्टी को मजबूत कर देती है, तो फिर बीजेपी को इस पर एतराज क्या है? विनय जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मेरी सहयोगी मिताली चंदोला भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। मिताली जी, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, क्राइम हेड कर रही हैं भारत एक्सप्रेस में, साथ ही सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है। जब चुनावी मौसम होता है आप भी जमीन पर उतरती हैं, जमीनी पत्रकार हैं आप। इस तरह के जब भड़कीले बोल होते हैं तो जनता के भीतर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जाहिर तौर पर वोट बैंक को साधने के लिए ही तो इस तरह की बातें की जाती हैं। देखिए कविता, आपको बताना चाहूंगी 2 मुद्दों पर। अगर हम जनता की बात करें तो जनता जनार्दन है और सब कुछ जो है जनता के ऊपर ही डिपेंड करता है, और यही मीठे बोल जो है सारी राजनीतिक पार्टी जो है जनता के पास लेकर जाती है और अपने वोट बैंक को मजबूत करती है। लेकिन इस तरीके का जो न्यायालय से डिसीजन आया है वो अपने आप में एक ऐसी बात है जिससे ये पता लगता है कि खाली राहुल गांधी का एक केस है जिसको मैं ऐतिहासिक बात मानती हूँ, जिसमें जो है इस तरीके का जजमेंट आया है। लेकिन आप देखेंगे जब भी राजनीतिक माहौल गर्म होता है, चुनाव आने वाले होते हैं,
तो दोनों पक्ष विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तरह तरह की बातें होती है। अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो कई बार उन्होंने भी आपत्तिजनक बातें कही हैं और फिर बाद में माफी मांग ली जाती है। तो जनता जो है, सबसे अहम बात यह है, सारी चीजों को बड़ा गौर से देख रही है। चाहे हम बात कर लें विक्टिम कार्ड की, सिंपैथी कार्ड की, कोर्ट के जजमेंट की, जो नतीजे हैं वो 2024 में देखने को मिलेंगे। जनता का अमूमन कहना यह होता है कि तमाम तरह के दावे और वादे किए जाते हैं जब चुनाव का वक्त आता है, लेकिन जब पूरा का पूरा चुनाव की जो रणनीतियां तैयार होती है तब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता है। तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि 2024 के इलेक्शन जो है वो वास्तव में बहुत जो है देखने वाली बात होगी उसमें, क्योंकि जनता इस बार अपना फैसला बड़ा सोच समझ के देगी। चुनाव जो होता है मिताली जमीनी मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो बयानों पर लड़ा जा रहा है, चेहरों पर लड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने क्या कहा और उसका क्या असर, खेमेबाजी, गुटबाजी, ये बड़ी चुनौती हो जाती है। जल्दी से मैं रुक करूंगी, बीजेपी प्रवक्ता विनीत गोयनका जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। विनीत जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 2024 को लेकर रणनीति बन रही है, अब विपक्ष वर्सेस बीजेपी और चेहरा राहुल गांधी, अब भ्रष्टाचार मुद्दा होगा या फिर राहुल गांधी मुद्दा होगा? बीजेपी के भीतर की रणनीति क्या कह रही है? देखिए कविता जी, ऐसे है कि भारतीय जनतंत्र के अंदर हर पार्टी को अपनी बात रखने की छूट होती है। विपक्ष एक साथ में आए, एक चेहरा लगाए, और अगर वो राहुल गांधी जी को अपना चेहरा बनाना चाहते तो उनकी खुशी की बात है, वो उनका इंटरनल मैटर, हमें उससे कुछ लेना नहीं है। लेकिन उदित राज जी की एक बात पर मैं कहना चाहूंगा कि उदित जी पूर्व में हमारे सहयोगी रहे हैं, हमारे साथ में रहे, तो उनकी सोच मुझे पता है। बहुत लकी आदमी है। आइवरी टावर में रहे आप, पहले IAS थे, सर्विसेज में रहे, उसके बाद में आपने भारतीय जनता पार्टी में भी रहते हुए जनप्रतिनिधि रहे, तो उनको जमीन से इनका भी जुड़ाव कम रहा है। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि जमीनी लोगों को राहुल गांधी जी या कांग्रेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको दिलचस्पी है कि कितने लोगों को टॉयलेट का एक्सेस मिला है। मेरे दलित बहनों को, मेरे माइनॉरिटी की बहनों को आज तक सोच करने के लिए खुले में जाना पड़ता था। मोदी जी की सरकार आने के बाद में उनको टॉयलेट मिला है, इसकी चर्चा नीचे होती है। आज तक मेरी दलित बहनों को, मेरे माइनॉरिटी की बहनों को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ा जो है जंगल से लाना पड़ता था, आज उनको घर पे गैस का कनेक्शन मिला हुआ है। मेरी कई सारी माइनॉरिटी की जो बहनें हैं, इनको स्कॉलरशिप मिलके वो आज विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर चर्चा होती है। जहां तक रही राहुल गांधी जी की बात और उदित जी की बात, मुझे एक जूनी पुरानी कहावत याद आती है, जहां जहां पेड़ पड़े संतन के वहां वहां बंटा ठार। यानी उनके जो सलाहकार है वो इस तरह से उनको सलाह देते हैं कि भगवान ना करे कि वो बेचारा व्यक्ति जो होगा परेशानी होगा और कुछ हो नहीं सकता। तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। बाकी मैं क्या बोलूं आपको टीवी चैनल पर। यानी आप भीतर ही भीतर ये इशारा करने की विनीत जी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर ही षड्यंत्र रचा जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। उदित जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, ऐसा इनको क्यों चिंता है, आपको क्यों चिंता? आपको उनको पूछना चाहिए था विनीत जी से कि आपको क्यों चिंता है भाई। और इधर बीजेपी, ये हमारा इंटरनल मैटर है। मैंने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। कहा वो जो शौच की सुविधा, अरे कांग्रेस ने तो दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को सम्मान दिया, इज्जत दिया, नौकरी दिया, मुख्य धारा में जोड़ा। ये तो समाप्त कर दे रहे हैं। अडानी को पोर्ट बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिया, भेल बेच रहे हैं, और इनको बैंक बेचे, कोयला बेचे, सब कुछ, सड़क बेचे, सब बेच करके नौकरियां उनकी ख़त्म कर रहे हैं। हमारा मुख्य धारा में केवल जीना ही नहीं है, जीने तो हम पहले से थे कई हजारों वर्ष से। सवाल इस बात का है कि जीने का सवाल नहीं, सम्मान और भागीदारी का, ये तो कांग्रेस ने दिया है। ये तो हमारी भागीदारी ख़त्म कर दिया पूंजीपतियों के माध्यम से। एक बात है। दूसरी बात है, ओबीसी हिस्सैषी हो रहे हैं तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराते? ओबीसी का कास्ट सेंसस है, उसके विरोध में क्यों बीजेपी खड़ी हुई है? उसके अलावा भी जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो अडवाणी जी रथ लेकर के, कमंडल लेकर के निकले कि मंडल गलत है, गलत है। 2006 में जब अर्जुन सिंह जी ने पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया तो बीजेपी ने ही यहाँ एम्स के ग्राउंड में पूरे देश में माहौल, यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर, IRS और BHP के लोगों के द्वारा यहाँ पर जमा किया कि तो गलत हुआ। तो ये ओबीसी के हितैषी अगर हैं तो जी, आपका यही कहना है कि ओबीसी का जो दर्द सता रहा है
कांग्रेस को वो बेमानी लगता है, वो जो बीजेपी को सता रहा है वो बेमानी लगता है, क्योंकि ओबीसी को 27% आरक्षण आपकी पार्टी ने दिया है, 2 सीएम है जो वहीं से आते हैं, तो जाहिर तौर पर इसी बात को आप भी मुद्दा बना रहे हैं। वक्त की थोड़ी सी कमी है, वरना हम इस बहस को और ज्यादा विस्तार के साथ आगे ले जाते। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए सिर्फ भारत एक्सप्रेस के साथ।